तमाशा भाग 3। यह सुनते ही बिमला देवी का चेहरा बदल गया, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सौरभ एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करे। लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना वापस आने की कोई जगह नहीं होगी। रूपाली ने सीधा कहा, मुझे वापस आने की ज़रूरत भी नहीं है। रूपाली दरवाजे तक गई, एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर पूरे घर को देखा, जहाँ उसने 2 साल गुजारे थे। लेकिन उस नज़र में अब कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ एक सख्त फैसला था। उसने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रख दिया। पीछे से बिमला देवी की आवाज़ आई, देखना 2 दिन में ही खुद रेंगती हुई आएगी। इसने अभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। लेकिन रूपाली ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और सीधे अपने बैंक ऐप में जाकर सैलरी अकाउंट पर नज़र डाली। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ घर नहीं छोड़ा है, बल्कि अपनी ज़िंदगी का दोबारा हक लिया है। और अब अगला कदम वह बहुत सोच समझकर उठाने वाली थी, क्योंकि यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि असली शुरुआत तो अब हुई थी। दरवाज़ा छोड़कर निकलने के बाद रूपाली सीधे सड़क पर आकर रुकी, और वहाँ रुकी भी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखना की एक बार भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसे पता था कि अगर वह पलटी तो फिर वही पुराने जाल में फंस जाएगी, और यह लोग यही तो चाहते थे। उसने ऑटो रोका और सीधे एक छोटे से किराए के कमरे का पता बताया, जो उसने कुछ दिन पहले ही चुपचाप देख रखा था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि आगे यही होने वाला है। जैसे कहीं अंदर वह पहले से जानती थी कि एक दिन यह कदम उठाना ही पड़ेगा। कमरे में पहुंचकर उसने बैग रखा और बिना बैठे सीधे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर की हवा अलग थी, हल्की थी, उसमें किसी का दबाव नहीं था। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। सौरभ का कॉल था। उसने स्क्रीन देखी, लेकिन उठाया नहीं। कुछ सेकंड बाद फिर से कॉल आया, लेकिन इस बार रूपाली ने फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया, क्योंकि अब जवाब देने का वक्त निकल चुका था। अब वह बिल्कुल भी ठीक करना नहीं चाहती थी। उधर घर में माहौल उल्टा पड़ चुका था। बिमला देवी को लग रहा था कि रूपाली 1 घंटे बाद वापस आ जाएगी, लेकिन शाम होते होते किचन में चूल्हा ठंडा पड़ा था। सौरभ ने खुद चाय बनानी पड़ी और ससुर किशोर जी चुपचाप बैठे थे। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को सिर्फ पैसों का जरिया समझते थे, वही इस घर की असली ज़रूरत थी। रात तक सौरभ का गुस्सा बेचैनी में बदल गया। उसने बार बार रूपाली को कॉल किया, मैसेज किया, वापस आ जाओ, बात करके सुलझा लेंगे। लेकिन रूपाली ने एक भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि रूपाली अब थक चुकी थी, सब कुछ सहते सहते। अगले दिन सुबह रूपाली अपने नए कमरे में उठी तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने सबसे पहले अपना बैंक ऐप खोला
और अपनी सैलरी को देखा, जो पूरी की पूरी उसी के अकाउंट में थी। पहली बार उसे लगा था कि यह पैसे सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उसकी मेहनत है और उसकी आज़ादी है। उसी समय उसके फ़ोन पर सौरभ का मैसेज आया, घर वापस आ जाओ, मम्मी अब कुछ नहीं कहेगी। रूपाली ने लंबी सांस ली और सीधा जवाब टाइप किया, घर वापस आने के लिए सिर्फ चुप्पी नहीं, इज्जत चाहिए होती है, और वह मुझे वहाँ कभी नहीं मिलेगी। मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ। शाम होते होते सौरभ खुद उसके दरवाजे तक पहुँच गया। दरवाज़ा खुला तो सामने रूपाली खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पुरानी चुप रहने वाली रूपाली नहीं थी। उसकी आंखों में सीधा आत्मविश्वास था। सौरभ ने अंदर आते ही कहा, चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया यह सब, मम्मी भी मान गई है, अब सब पहले जैसा हो जाएगा। रूपाली हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान से साफ जवाब छुपा था और बोली, मुझे पहले जैसा कुछ नहीं चाहिए सौरभ, क्योंकि पहले जैसा मतलब होता है फिर से वही गलती दोहराना। सौरभ ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, तो क्या चाहती हो तुम? रूपाली ने बिना बात घुमाए सीधा कहा, मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ, अपनी कमाई खुद संभालूंगी, घर चलाने में बराबर का योगदान दूंगी, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो यह रिश्ता आगे चलेगा, वरना यहीं ख़त्म समझो। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। सौरभ पहली बार सच में सोचने पर मजबूर था, क्योंकि इस बार रूपाली झुकने वाली नहीं थी, वो सामने से लड़ने वाली थी। कुछ देर बाद सौरभ बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था और रूपाली ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि अब फैसला उसका नहीं था। रूपाली ने दरवाज़ा बंद किया और वापस खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर की वही हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक साफ सुकून था। उसने किसी को खोया नहीं था, बस खुद को वापस पा लिया था, और अब वह किसी भी कीमत पर खुद को फिर से खोने वाली नहीं थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।